बिहार में प्रस्तावित हाउसिंग मेंटेनेंस टैक्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्य में करोड़ों लोग बेहद कम आय में जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पंचायतों में हर महीने 1200 रुपए हाउसिंग या मेंटेनेंस टैक्स लगाना गरीबों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा फैसला व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लगभग 85 लाख परिवार मुफ्त राशन योजना पर निर्भर हैं और करीब 10 करोड़ लोग औसतन 50 रुपए प्रतिदिन की आय में गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में गरीब परिवार हर महीने 1200 रुपए का टैक्स कैसे देंगे? उन्होंने बिहार के जाति सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में 94 लाख परिवारों की मासिक आय 6000 रुपए से कम है, यानी करीब 5 करोड़ लोग लगभग 40 रुपए प्रतिदिन की आय पर जीवन यापन करते हैं। वहीं 81 लाख परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपए से कम है, यानी लगभग 4 करोड़ लोग औसतन 67 रुपए प्रतिदिन की आय में अपना घर चला रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को नए कर लगाने के बजाय गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने वाली नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी ने सवाल उठाया कि जब बड़ी आबादी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, तब पंचायत स्तर पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना कितना उचित है। बिहार में सरकारें बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन सिस्टम नहीं बदला है। आज भी अधिकारी नीतीश कुमार जी की तरह सम्राट चौधरी जी को भी आंख में धूल झोंकते हैं और मनमानी करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों एक फरमान आया है कि बिहार का हर ग्रामीण, हर परिवार 1200 रुपया पंचायत को देगा मेंटेनेंस के लिए। तब जबकि 2023 के बिहार सरकार का सर्वे रिपोर्ट यह स्पष्ट किया कि बिहार में 91 लाख परिवार, यानी कि लगभग 5 करोड़ से ऊपर की आबादी प्रतिदिन 40 रुपए के आमदनी पे जिंदा है। बिहार के लगभग 81 लाख परिवार, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ लोग लगभग 67 रुपए प्रतिदिन पे जिंदा है। टोटल परिवार ही 2 करोड़ 80 लाख है, यानी कि 15 करोड़ आबादी का परिवार में हम बांटते हैं तो वो 2 करोड़ 80 लाख परिवार बनता है। और सबसे प्रति माह 1200 रुपया लेना, यानी कि साल के लगभग 14,000 रुपया के आसपास। ऐसी स्थिति में जो बिहार का 85 लाख परिवार मात्र 5 किलो मुफ्त अनाज पे जिंदा हो, उसके लिए 1200 रुपया प्रति माह देना कितना कठिन होगा। इस तुगलकी फरमान को तो कल पंचायती राज विभाग के मंत्री भी कहते हैं यह खत्म होना चाहिए। मंत्री जी, आप ढकलोल हैं क्या? आप ही के विभाग ने यह फरमान जारी किया है और आप कहते हैं कि 1200 रुपया प्रति माह नहीं लगना चाहिए। क्या बिहार सरकार में मंत्री विभाग नहीं चलाते? क्या बिहार सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चलाते? तो फिर चलाता कौन है? जैसे नीतीश कुमार के राज में अधिकारी ही चलाते थे, वैसे आज भी चला रहे हैं। मैं 1200 रुपया प्रति माह बिहार के हर ग्रामीण परिवार को देना होगा। पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, नल जल का टैक्स के लिए, सफाई के टैक्स के लिए मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस राज्य में 85 लाख से ज्यादा परिवार 5 किलो मुफ्त अनाज पे जिंदा हो, उसके लिए 1200 रुपया प्रति माह देना कितना मुश्किल होगा, इसको सोचकर इस आदेश को वापस लेना चाहिए। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या classes 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.